हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टारगेट एसएससी CHSL 2025। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। डेट देख लीजिए, 08/07/2024 है। शिफ्ट नंबर 3 है और सेट नंबर 23 है हमारे पास में। देखेंगे यहाँ पर The following sentences has been split into the 4 segments। सेंटेंस में एरर डिडक्शन करना है। 4 पार्ट में सेंटेंस को तोड़ कर दिया गया है, आपको उनमें से एक सेंटेंस में एरर है। इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ कॉफ़ी। देखिए, इस ठंडे मौसम में एक गर्म कॉफ़ी, एक अच्छी कॉफ़ी से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो देखिए, कप ऑफ कॉफ़ी है, कप कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल जुड़ना चाहिए। क्या आर्टिकल जुड़ेगा? ए आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? ए आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। और आपका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, इसको अच्छे से तैयार करिए। आर्टिकल चैप्टर को हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रॉटन। सेब का एक हिस्सा खराब हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये दोबारा से एन का यूज नहीं होना चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है। अ पार्ट ऑफ एप्पल इज रॉटन, एप्पल तो पता ही चल रहा है सिंगुलर है, तो एप्पल का एक हिस्सा क्या हो गया है, वो क्या हो गया, रॉटन है। रॉटन का मतलब क्या होता है? खराब होना। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा टिक करूंगा मैं? ऑप्शन नंबर 3 टिक करूंगा मैं। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा, 3 को एक बार आप लोग पढ़िए। द जनरल एड्रेस वाज अपलॉड्स बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए, वाज आ रहा है, वाज के साथ में एस या एस नहीं आता। पैसिव वॉइस भी है, देखो यहाँ पे बाय लगा है, बाय के साथ में सब्जेक्ट है। यहाँ पर वाज अपलॉज नहीं आएगा, यहाँ पर होना चाहिए वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो वाज अपलॉडेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देयर इज एन क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट दैट यू कैन यूज फॉर योर डांस प्रैक्टिस। अच्छा, बोला गया है कि यहाँ पर नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो गली में क्या है, एक शांत जगह है, खाली जगह है, जिसे आप डांस प्रैक्टिस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वाइट में कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए, आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं मैं, आ से लेकर अगर अंगहा तक आएगा तो आप यूज़ करेंगे एन का, और का से लेकर अगर ज्ञा तक आएगा तब आप यूज़ करेंगे ए का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पे देखिए, क्वाइट में किसकी आवाज़ आ रही है? का की आवाज़ आ रही है, तो इसके साथ में आप ए का यूज़ करते हैं, एन का तो यूज़ करते ही नहीं है। एन को हटा देंगे, एन को हटा के क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल आएगा, और आंसर लगेगा क्वेश्चन नंबर 4। कौन से चैप्टर का आया है क्वेश्चन? आर्टिकल का आया है। तो मेरा मानना, देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हो गए आर्टिकल के। यहाँ पर ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये भी आर्टिकल बेस्ड था, ये सेकंड वाला भी आर्टिकल बेस्ड है हमारे पास में, थर्ड वाला वोकेबलरी बेस्ड था, फोर्थ वाला अगेन आर्टिकल बेस्ड है। तो आई थिंक 3 क्वेश्चन आर्टिकल से आ गए हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्लोज पैसेज से रिलेट है। ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स। ट्रीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डैश आवर डेली एवरीडे लाइफ। तो देखिए, प्रोवाइड किया गया, सॉरी, बेनिफिट, बेनिफिट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? बेनिफिट के साथ में इन प्रपोजिशन आता है। बेनिफिट इन अवर डेली लाइफ, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत फायदा है। दे फिल्टर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, दे फिल्टर क्लीन एयर। वह स्वस्थ साफ हवा को फिल्टर करते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करते हैं। हेल्प क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल। और जो क्या करते हैं? मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? क्लाइमेट चेंज में, वातावरण को बदलने में, माहौल को बदलने में मदद करते हैं। एंड क्रिएट होम,
थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड प्लांट्स। देखिए मौसम में परिवर्तन होते हैं, किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो इन सब चीज़ों को, कहीं पे धूप ज़्यादा है, कहीं पे पानी नहीं बरस रहा, तो पेड़ अगर लगाए जाते हैं तो वहाँ पे ठंडक रहती है, वहाँ पे पानी भी बरसने के आसार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, पेड़ क्या करते हैं, क्या क्रेप पालन करते हैं। क्रेप का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, फॉलो करना नहीं। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, किसी चीज़ की कोई परत हो, परत को क्या बोलते हैं, फिल्म बोला जाता है, या लेयर हो किसी चीज़ की। कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लगाना, स्टॉप कर देना। कट का मतलब काटना। तो ये क्या करता है, मौसम में अंधाधुंध होने वाले परिवर्तन को कवर कर लेता है पेड़ पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 क्या कह रहा है, 7 में बोला गया है यहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज डैश अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बोला गया है कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं, मौसम के परिवर्तन को और बायोडाइवर्सिटी नुकसान को रोक सकते हैं। तो देखिए किस चीज़ को कर सकते हैं, प्लांटिंग, बहुत सारे पौधों को लगाकर हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या दिया हुआ है, when we restore and dash critical what forest we remove carbon and support diversity। देखिए जब हम क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं, किस चीज़ को रीस्टोर करते हैं, when we restore and dash critical forest, जब हम महत्वपूर्ण जो पेड़ जंगल हैं उनको हम लोग बचाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होता है। तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व यानी उसको निरीक्षण करते हैं, नहीं। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, नहीं। कर्टेल का मतलब होता है कटौती, नहीं। जब हम पेड़ पौधों को संरक्षित रखेंगे तभी हमें शुद्ध वातावरण मिल पाएगा। अ बिलियन इज अ बिग नंबर, बिलियन का एक बड़ा नंबर है, बट वी नो, हमें पता है, वी कैन डू इट टुगेदर, हम एक साथ कर सकते हैं ऐसे। फुल स्टॉप। डैश द प्लानेट बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे। अगर आज हम अपने प्लानेट पर पेड़ पौधे लगाएंगे, दिस कैन प्रोटेक्ट रिस्टोर और प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर। देखिए कुल मिला के अगर आज पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये हमारे भविष्य को बचा के रखेगा, हमारा जो पृथ्वी है वो हरी भरी रहेगी। तो क्या करते हैं हम लोग, सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ये नहीं होगा। सस्टेन द प्लानेट, अगर हम प्लानेट पे सरवाइव करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2। डिनग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक। सप्लीमेंट का मतलब भी पूरक या सहायक हो सकता है। फिलहाल जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। 10 पर अंडरलाइन किया गया है, वी आर डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। हम इस मोमेंट पर लिविंग रूम को क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो काम क्या है, कंटिन्यूस है। वी आर बीइंग डेकोरेट, हमको डेकोरेट किया जा रहा है, नहीं। वी आर डेकोरेट्स, ये नहीं होगा। वी आर डेकोरेटिंग, ये ज़्यादा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। रोजी एंड निक्की couldn't प्रोवाइड एनी एविडेंस टू सपोर्ट डैश आर्गुमेंट। निक्की और रोजी के पास में कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है जो उनके 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 पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो उनके आर्गुमेंट्स को, उनकी कही हुई बात को सत्य ठहरा सके। तो दो लोग हैं, प्लूरल है, तो दे आर नहीं होगा। ये वाला देयर तो प्लेस के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। ये देयर से एक प्रोनाउन है, हमको चाहिए एडजेक्टिव। देयर आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर आपको सिनोनिम बताना है बेटा। वेनम का मतलब क्या होता है, जहर होता है। वेनम का मतलब क्या होता है, जहर होता है। और आप इसमें देख सकते हैं क्या आंसर लगाएंगे इसमें आप, पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर। फ्रूट जूस नहीं होगा, शहद हनी नहीं होगा, बटर मक्खन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे आते हैं। द CEO कॉल्ड फॉर कंपल्सरी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एम्प्लॉय।
कंपलसरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मैंडेटरी, आवश्यक। एंटोनिम तो होगा नहीं। अच्छा, ओवरटली का मतलब क्या होता है? खुले तौर पर, ओपनली। ओवरटली मतलब ओपनली। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ करना ही करना है, फोर्स, बलपूर्वक करना है। कॉम्प्लिएंटली का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, ओबीडियंट। वॉलेंट्रीली का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। तो देखिए, कंपलसरी में दबाव से कोई काम करना होगा, वॉलेंट्री में स्वेच्छा से कोई काम करेंगे बिना किसी दबाव के। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे बेटा क्या बताना है? 14 पर हमको सिनोनिम बताना है। और कैलोस वर्ड दिया गया है। कैलोस का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड है, रिजिड, टफ, है ना, स्ट्रिंजेंट, स्टर्डी, ये सब कठोरता को बताते हैं। तो कैलोस का मतलब हो गया कठोर, और जेनरस का मतलब हो गया व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, पोलाइट, टेंडरर, जेनरस। अफेक्शनेट का मतलब होता है लव या आकर्षण। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका देने वाला, थकाऊ, टायरसम। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्रूल मतलब निर्दयी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 15 पर। टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द रिसेंट फायर एक्सीडेंट अ हाई लेवल कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेलिंग एरर, और इसकी स्पेलिंग एरर मैं बता देता हूँ, कमेटी की स्पेलिंग गलत है। कमेटी की स्पेलिंग कैसे बनती है? देखिए, CMMITT, ठीक है। मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। वेयर द शू पिंचेस, इस ईडियम का आपको बताना। देखिए, ये बिल्कुल नया आया है CHSL में, और जो ईडियम एंड फ्रेसेस की फाइल मैंने आपको प्रोवाइड की है उसमें ये नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि अभी अपडेटेड हुआ। अब इसको मैं अपडेटेड कर दूंगा अपनी फाइल के अंदर। ये नया आया है, हर बार एक नया पूछ लेते हैं वो लोग। वेयर द शूज पिंच का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, जहाँ पर बहुत सारी परेशानी हो। डिफ़िकल्ट रोड नहीं होगा, अननोन पैथ नहीं होगा, अनजान रास्ते नहीं होगा, जब जूता आपको परेशान करने लगे नहीं। वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, जहाँ पर परेशानियाँ हो, कठिनाइयाँ हो। क्वेश्चन नंबर 17 पे, द परफ्यूम शी यूजेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग। देखो, परफ्यूम जो वो यूज़ करते हैं उससे क्या निकलेगी? खुशबू। तो ये सेंट का मतलब तो भेजना होता है, किसी चीज़ को सेंड करना, मैसेज सेंड करना, ये नहीं होगा। ये वाला सेंड भी भेजना होता है। ये सेंड कौन सा होता है? प्रतिशत, परसेंट, ये नहीं होगा। ये वाला सेंट होगा जो हम लगाते हैं, इत्र, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बैट विद प्रिया। माला ने एग्जाम के अंदर चीटिंग कर कर अपनी जो प्रिया से जो उसने शर्त लगाई थी वो जीत गई। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम कैसे किया गया है? अनफेयर, अनफेयरली, अनुचित तरीके से कोई काम किया गया है, अनफेयरली। फेल आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से अलग हो जाना, अलग कर देना किसी चीज़ से। कोई ग्रुप है, ग्रुप से अलग कर दिया, सेपरेट। गेट द स्टेक का मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाल देना, फायर कर देना, फायर, फायर फ्रॉम जॉब, नौकरी से निकाल देना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। अभी क्या चाहिए? ऐसा कोई काम उसने परीक्षा में चीटिंग कर कर उसने प्रिया से शर्त को जीत लिया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूं मैं। स्टमक स्लीपर्स वर रेटेड एज बीइंग मोर ग्रेगरियस एंड कंफर्टेबल विद क्रिटिसिज्म। अच्छा, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आप। देखो, यहाँ पर क्रिटिसिज्म की स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन आंसर में गलत है। स्टमक यहाँ क्वेश्चन में सही है स्पेलिंग, लेकिन आंसर में ऑप्शन में गलत है।
रेटेड यहाँ क्वेश्चन में सही है लेकिन आंसर में गलत है। ग्रेगेरियस क्वेश्चन में गलत है लेकिन आंसर में करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आने लगा है अब देखो, यानी गिवन सेंटेंस है उसमें तो रॉन्ग है लेकिन ऑप्शन में राइट है। और शुरुआत में अगर कोई देखेगा तो उसको बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो बहुत ध्यान से करिएगा इसको। ये भी एक पैटर्न आ गया इनकरेक्ट स्पेलिंग का। ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द इंस्पेक्टर स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। देखिए इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसने काम को ख़त्म कर लिया और मार्गी के सिर को थपथपाया। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन सेगमेंट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। आंसर क्या लगेगा देखिए, आफ्टर आ रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है ना, क्या आ रहा है देखो पास्ट टेंस आ रहा है। तो एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही और सटीक आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। ही हैज़ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल यूथ। अब ब्यूटीफुल ही है, ही तो लड़का ही होता है, लड़कों के लिए ब्यूटीफुल आता है क्या? नहीं, लड़कों के लिए क्या आता है? हैंडसम आता है, हैंडसम यूथ। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। आपको अंडरलाइन सेगमेंट बताना है। रोहित इज राइट टू देम 3 टाइम्स। रोहित इज राइट टू देम। देखिए कभी भी टाइम्स आ जाए, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स अगर आ जाए तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। वाज राइट नहीं होगा, वाज बीइंग्स नहीं होगा, हैड राइट नहीं होगा, हैज़ रिटन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे। द कंपनीज डैश कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इज एडमायरेबल। तो देखेंगे यहाँ पर कमिटमेंट बोला गया है, तो कमिटमेंट क्या होता है, कैसा कमिटमेंट होता है? रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, ये नहीं होगा। शेकेबल का मतलब अस्थिर जो बदलता रहे। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बनेगा, क्या बनेगा आंसर? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और वेवरिंग का मतलब होता है अस्थिर जो बदलता रहता हो। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। 24 पे देखिए आपको एंटोनिम बताना है बेटा। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई लॉजिक हो, कोई तर्क हो, इसका अपोजिट बताना है। सबचल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो, सूक्ष्म। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। और इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो जिसमें कोई गलत तर्क हो। तो एंटोनिम बताना था। रैंडम का मतलब क्या होता है? मतलब रैंडमली, मतलब अनपैटर्न, जिसका कोई पैटर्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। बैफल। बैफल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देख के घबराना। क्या होता है? घबराहट, घबराना। सिनोनिम बताना है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना। बार्बरस का मतलब क्या होता है? अनसिविलाइज्ड। इक्वलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बराबर करना, समान करना, इक्वल करना। और कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम की स्थिति पैदा होना। तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, अच्छा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।